श्री कृष्ण लीला कथने सुलक्षम औदार्ये माधुर्ये गुणैश्च युक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं त्वां शिरसा नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नामिने गौरात्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यायै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज हमारे परम सौभाग्य का दिन है, बड़ा शुभ दिवस हमारे लिए। ऐसे तो आज बहुत सारे उत्सव हैं एक साथ में। बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी का अर्थ कि आज से ब्रज में होली प्रारंभ होती है। बांके बिहारी मंदिर में सबसे पहले बांके बिहारी जो हैं वो सबके ऊपर गुलाल इत्यादि डाले जाते हैं। होली खेलते हैं आज के दिन से। जब सभी लोग एक साथ में होली खेलते हैं, गौर पूर्णिमा भी जिसको हम लोग कहते हैं, वो दिन ब्रज में होली का सबसे अंतिम दिवस आज से प्रारंभ होता है। बसंत पंचमी, सुंदर सुंदर पुष्प सारे जो हैं वो आज से प्रारंभ होते खिलने एकदम से। प्रकृति बहुत सुंदर हो जाती है, बहुत अधिक अब शीत रहेगी नहीं। जो मौसम है बड़ा सुहावना हो जाता है।
इसलिए बसंत पंचमी, ब्रज में सब समय बसंत रहता है, वहाँ पर और कोई ऋतु आती नहीं। जहाँ पर कृष्ण वहाँ पर सब समय बसंत। आज से कृष्ण का वासंती रास प्रारंभ होता है। बहुत प्रकार के रास, उसमें एक रास का नाम वासंती रास। इसमें रास प्रारंभ होता है धीर समीर पर। समीर मतलब वायु, बहुत धीरे धीरे प्रवाहित होती है। इससे बसंत पंचमी ब्रज का एक बहुत विशेष उत्सव। उसमें फिर आज ही साथ में शुद्ध सरस्वती जी की पूजा होती है। भगवान अपने आप को समझाने के लिए, अपने हृदय की बात किसी को बतलाने के लिए जिस स्वर के रूप में, शब्द के रूप में प्रकटित होते हैं, उसको कहते हैं सरस्वती। आज के दिन में ही वही सरस्वती देवी का भागवत में उनके लिए बतलाया, नारायणम नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। ये देवी सरस्वती कृपा करके मेरी जिह्वा के ऊपर विराजित हो जाओ, आप शुद्ध रूप में मेरी जिह्वा पर आ जाओ और आपके जो प्राण प्रियतम श्री कृष्ण, मैं सब समय उनका गुणगान कर पाऊं, ऐसे मेरे ऊपर कृपा आशीर्वाद करो। इसलिए शुद्ध सरस्वती जी का भी आज प्राकट्य दिवस है। साथ ही साथ में श्री चैतन्य महाप्रभु जो हैं, उनकी नित्य शक्ति विष्णु प्रिया देवी, उनका भी आज शुभ आविर्भाव दिवस। वो आज के दिन में प्रकटित हुई। श्री चैतन्य महाप्रभु की सब समय सेवा करने वाली, सब समय उनके मन के अनुसार चलने वाली विष्णु प्रिया देवी, भगवान के नामों का बड़े प्रेम के साथ में सब समय कीर्तन करने वाली। जो भी व्यक्ति भगवान का भजन करेगा, उन सबको सब समय सहायता पहुंचाने वाली। इस प्रकार की श्री चैतन्य महाप्रभु की शक्ति विष्णु प्रिया देवी, आज उनका भी जन्म उत्सव है। साथ ही साथ में फिर श्री चैतन्य महाप्रभु के कुछ परिकर गण, विशेष रूप में एक है पुंडित विद्यानिधि, उनका आज आविर्भाव। हमारे यहाँ पर ये 6 गोस्वामियों के चित्रपट लगे हुए, इनमें से इनको कहते हैं वृंदावन के 6 गोस्वामी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन 6 भक्तों के ऊपर बहुत विशेष कृपा की थी और इन्होंने चैतन्य महाप्रभु के मन को पूरी तरह से समझ करके अपना जीवन पूरा व्यतीत किया था। उनकी शिक्षाओं पर चले थे, उनकी शिक्षाओं को ग्रंथों के रूप में लिखा था, जगत में उसका प्रचार किया था। उन्हीं में से एक गोस्वामी जिनका नाम श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, आज उनका भी शुभ आविर्भाव दिवस है। दूसरे एक वैष्णव हुए, बहुत बड़े वैष्णव, जिन्होंने पूरी श्रीमद् भागवत के ऊपर ऐसी वाली एक टीका लिखी है जो कि बहुत ही अधिक श्रीमद् भागवत को बड़े स्पष्ट रूप से सब लोगों को समझा देती है। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, आज उनका भी तिरोभाव की थी। बहुत सारे वैष्णवों का आविर्भाव तिरोभाव की। श्रीला प्रभुपाद जी के एक शिष्य, प्रधान शिष्य, सन्यासी श्रीमद भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज, आज उनका भी शुभ तिरोभाव तिथि। ऐसे करके आज बहुत सारी तिथियां हैं। उसी के साथ ही साथ में जो हमारे लिए विशेष, वो क्या है
जय श्रीमन महाप्रभु श्री श्री राधा मदन मोहन देव, जो इस स्थान के अधिष्ठात्री देवता श्री गौरांग महाप्रभु और श्री राधा मदन मोहन जी, आज इनका क्या है? पाठोत्सव। पाठोत्सव मतलब प्राकट्य दिवस, जो आज के दिन में इस जगत में प्रकटित हुए थे 2 वर्ष पूर्व, ठीक ना? 2 वर्ष पूर्व यहाँ पर प्रकटित हुए थे। मुख्य रूप से हमारे श्रीपाद सुंदर गोपाल प्रभु, उन्होंने बहुत इच्छा किया, बहुत उसके लिए उन्होंने अपना जिस जिस प्रकार से भावना था उस प्रकार से इन विग्रहों को इनके ऊपर कृपा करने के लिए भगवान जो है इस रूप में यहाँ पर विराजित हुए। और बहुत सारे भक्तों को उन्होंने, हमारे गुरुदेव श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, उनकी जो हमारे गुरुदेव ने बहुत प्राचीन वैष्णव थे और सारे जगत में श्री चैतन्य महाप्रभु की जो शुद्ध भक्ति उसका उन्होंने प्रचार किया, बहुत सारे ग्रंथों का रचना किया। उन्हीं का हमारे सुंदर गोपाल प्रभु जी ने चरण आश्रय किया, हमारे गुरु भाई, और बहुत सिंसियरली वो प्रयास करते हैं जो जितना अधिक से अधिक लोगों के पास में हमारे गुरुदेव का शुद्ध भक्ति का जो विचार है वो पहुंच सके। इसीलिए यहाँ पर ठाकुर जी को भी उन्होंने उनके ऊपर कृपा करने के लिए इन्होंने इच्छा किया, इनके हृदय में गुरुदेव ने, भगवान ने प्रेरणा दिया, तब इन्होंने यहाँ पर ठाकुर जी को यहाँ पर विराजित कराया। और अभी बहुत सारे भक्त लोग यहाँ पर साथ साथ मिलके मिल करके सेवा करते हैं। कुछ कुछ भक्तों के नाम तो पता, फिर किसका छूट जाए तो मेरे को क्षमा करना भाई, है ना? हमारा राधा रमण प्रभु, जतिन प्रभु और अनादि प्रभु, इधर ये प्रभु का क्या नाम, राहुल प्रभु, विकास प्रभु, जेपी प्रभु, पीछे एक तो प्रभु बैठा ना, इनका नाम मैं जानता हूँ, ये दूसरे नंबर पे बैठे थे गौरव प्रभु, कितने सारे लोग यहाँ पर, और भी बहुत सारे भक्त लोग, मोहित प्रभु और जेपी प्रभु, इनके परिवार सभी के बहुत सारे भक्त लोग हैं जो शुद्ध रूप में यहाँ पर क्या हुए, अभी जो भागवत का विचार, शुद्ध गुरु वर्गों का विचार, उसको सुन करके अपना भक्ति करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए इस हमारे गुरु पाद पद्म सभी के ऊपर कृपा करें और महाप्रभु राधा मदन मोहन सबके ऊपर कृपा करें, सबकी सेवा को भली प्रकार से स्वीकार करें और सभी को भक्ति में एक के बाद एक और अग्रसर करते जाएं। यही उनके आज श्री चरण कमलों में प्रार्थना है। अभी हमारे सुंदर गोपाल प्रभु जी पहले, या फिर पहले मोहित प्रभु हमारे, मैंने पूछ लिया था कि कौन कौन थोड़ा थोड़ा कथा बोलेगा। भक्त तो बहुत सारे हैं यहाँ पर, तो जिन जिन का नाम उन्होंने बताया वही लोग थोड़ी थोड़ी कथा आप लोगों को सुना देंगे। उत्सव का मतलब क्या होता है, आज उनका उत्सव कर रहे हैं। हमारे एक गुरु वर्ग श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, वो बोलते हैं उत्सव किसको कहते हैं। एक दिन उन्होंने भक्तों को कहा, सारे यहाँ पर नवद्वीप में जो जो साधु लोग रहते हैं सबको बुला करके ले आओ, आज एकादशी का दिन है, हम लोग उत्सव करेंगे। तो फिर सभी लोगों को बुला लिया। बाबा जी महाराज, उत्सव में क्या क्या तैयारी करनी है? जो बोलते हैं उत्सव में और तैयारी कुछ भी नहीं करनी। जितने लोग आएंगे सारे निरंतर बैठ करके भगवान का कथा कीर्तन इत्यादि करेंगे, आनंद से अपने समय को व्यतीत करेंगे। इसी का नाम ही उत्सव होता है। और किसका नाम उत्सव होता है? बाकी सारे उत्सव बाहर के, ये जो उत्सव है ये भगवान का उत्सव होता है। तो इसलिए मुख्य रूप से कथा और कीर्तन, उसी का नाम क्या होता? उत्सव। इसलिए उसी प्रकार से आप लोगों को बहुत सारी चीजें भले ही यहाँ पर नहीं दिखाई देंगी,
किंतु शुद्ध रूप में बहुत प्राचीन महात्माओं के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा उत्सव का अर्थ ही होता है जहाँ पर भगवान की प्रसन्नता के लिए सारे बैठ करके कुछ कथा कीर्तन इत्यादि करते हैं, उसी को कहते हैं उत्सव। दूसरा हमारे महाराज जी बोलते थे कि उत्सव क्या होता है। उनको किसी बड़े महात्मा ने बुलाया कि हमारे यहाँ पर भूमि पूजन होगा मंदिर के लिए, सभी साधु लोगों को बुला लाओ। सबको बुला करके लाए, बहुत सारा कथा और कीर्तन हुआ। अंत में एक एक बतासा जानते हैं ना, मीठी मिठाई होती है छोटा सा, एक एक बतासा सबको केवल दे दिया। तो महाराज जी कहते हैं कि उस समय एक बतासा मिला, उसको प्राप्त करके ही बड़ा आनंद था हृदय में। क्यों? क्योंकि कथा जो है बड़े शुद्ध रूप में हुई थी, किसी का और किसी तरफ ध्यान ही नहीं था। इसीलिए उस वास्तविक रूप में किसको कहते हैं? जब कथा कीर्तन इत्यादि होगा। इसी प्रकार से हम लोग भी अभी थोड़ा सा ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए कथा कीर्तन करेंगे। ये हमारे मोहित प्रभु जी सबसे पहले थोड़ी सी आप लोगों को कथा श्रवण कराएंगे। ज्ञानांजलिशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरीचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्याय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवाय नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ते राधा कान्ते नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय वसुदेव्याय प्रियायै केशवस्ते कृष्ण भक्ति देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम गुरु पार्षद श्री श्रीमद श्री भक्ति वेदांत शिला श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। यहाँ उपस्थित पूज्यपाद श्रीपाद माधव प्रभु जी के चरणों में अष्टम दंडवत अनंत कोटि प्रणाम। हमारे बैंडर श्रीपाद प्रभुपाद प्रभु जी के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम और आप सभी भक्तों को मेरे प्रणाम। श्रीपाद हरे कृष्ण। आज दिन में बात चल रही थी तो प्रभु जी ने कहा कि आपको भी कुछ कथा करनी है। तो हालांकि मुझे इतना कुछ ज्यादा पता नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभु जी की कृपा से और गुरुवर्गों के आशीर्वाद से कुछ बोलने का मैं प्रयास करूंगा। आज हमारा जो मंदिर है उसका पाटोत्सव है, मतलब आज ही के दिन यहाँ पर भगवान जी पधारे थे और विग्रहों की स्थापना हुई थी, शिव विग्रहों की, और नित्य जो हमारी पूजा है, सेवा है, भक्तों का आना जाना है, वो प्रारंभ हुआ था। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि क्या भक्ति करने के लिए, भक्तिमय जीवन के लिए मंदिरों की आवश्यकता है? मंदिरों की आवश्यकता है? बिल्कुल है। कुछ व्यक्ति ऐसे कहते हैं आजकल की मॉडर्न जो सोसाइटी है, मॉडर्न एजुकेशन है और जो हमारा सिस्टम बन रहा है सोसाइटी का, उसमें ये हो रहा है कि ये मंदिर और ये सब एक तरह का दिखावा है या फिर इससे कुछ होना जाना नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे अभी कोरोना का काल सभी को पता है, कोरोना के समय में क्या हुआ था, सबको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी ना। अब ऑक्सीजन तो सब जगह है, ले लो, मरीजों को भी दे दो, लेकिन नहीं दे पा रहे थे। उनको ऑक्सीजन देने के लिए हॉस्पिटल में प्रॉपर वेंटिलेशन जो बेड है उसमें प्रॉपर उनको सिलेंडर से ही ऑक्सीजन सप्लाई हो रही थी। ये तो ऑक्सीजन तो सब जगह है, सारे पेड़ ऑक्सीजन देते हैं,
जब एक छोटी सी जो हमारा सबसे बेसिक नीड है भौतिक जगत से हमने उदाहरण देखा, वो भी एक सिस्टमेटिक वे में ही होती है। उसी प्रकार जो भगवान है, भगवान के जो मंदिर होते हैं, मंदिर के अंदर जब श्री विग्रहों की स्थापना होती है, उनमें श्री जो गुरु पाद पद्म है, वैष्णव जन है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो भगवान को आविर्भूत, उसमें साक्षात आविर्भूत करा देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि तुम ही नानी प्रतिमा, तुम ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। तो इस प्रकार भगवान कृपा करने के लिए ही हमारे पास, हमारे समक्ष विग्रहों के रूप में प्रस्तुत होते हैं, हमारे पे कृपा करने के लिए, हमारा कल्याण करने के लिए। इसलिए मठ मंदिरों की आवश्यकता होती है। इसी क्रम में हमारे जो जितने भी चैतन्य महाप्रभु के अनुगत जन हमारे षड गोस्वामी प्रभु हुए, इनको महाप्रभु जी ने आदेश दिया कि आप वृंदावन में जाइए, जहाँ पे भगवान की लीला चलिया है, जितने भी भगवान के श्री विग्रह हैं, इनको उन्होंने प्रकटित किया और जीवों के कल्याण के लिए उनकी सेवा, पूजा, आराधना, उनकी सेवा पद्धति, इन सबका सुचारू रूप से जो पालन करना शुरू करवाया। इसी के क्रम में हमारे जो गौड़ीय मठ के संस्थापक आचार्य हुए श्री श्रीमद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी, उन्होंने 64 मठों की स्थापना उन्होंने पूरे भारतवर्ष में उस समय की, 18वीं सेंचुरी में। उसके बाद एक भक्त हुए, गुरुवर्ग हुए हमारे गौड़ीय धारा के ही श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी, जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना अमेरिका में की और आज विश्व भर में भगवान के मंदिर स्थापित किए। तो ये मंदिरों की जो स्थापना है, ये उसी तरह आवश्यक कार्य है जिस तरह से लोग बोलते हैं। आजकल कई लोग, मैंने नहीं सुना न्यूज में, या बोलते हैं कि मंदिरों की क्या आवश्यकता है, हॉस्पिटल बनाइए, स्कूल बनाइए, लाइब्रेरी बनाइए, ये सब चीज बनाइए। लेकिन हमारे गुरुवर्ग और हमारी जो भागवत परंपरा है, या जो शुद्ध प्रचारक हैं, उन सबका क्या कहना है कि वो विद्या एक बार इस जन्म खत्म होगा, पूरी खत्म हो जाएगी। ये जो इस समय किसी का इलाज किया, वो फिर बीमार होगा। कोई भी कार्य जो इस जन्म में किया जाएगा, वो अगले जन्म में साथ नहीं जाएगा। लेकिन भगवत गीता में भगवान ने बोल के रखा, ने विक्रम नाशो अस्तिवायो न विद्यते धर्म से महत्व भया, कि इस क्रम में किया गया छोटे से अल्प काम भी, अल्प से अल्प, अल्प से भी कम, अल्प सेवा भी बहुत फलदायक होगी, और वो क्रम वहीं से शुरू होगा। इसलिए मंदिरों की बहुत आवश्यकता है। अब मंदिरों की आवश्यकता है, भजन की आवश्यकता है, तो सभी लोगों के अपने अपने विचार होते हैं। मन जो है एक ही बार में हजारों विचार ला सकता है। इसी तरह सब व्यक्ति अपने अपने मन का अनुसरण करेंगे कि हमारे मन में ये आ रहा है, हम उस हिसाब से भक्ति करें। किसी का मत क्या, किसी का मत क्या, लेकिन बोले नहीं। अभी किसी को यहाँ से, जो भी आपका प्लेस है, जो भी आपकी सिटी है, मान लीजिए यहाँ से बंगाल जाना है, पश्चिम बंगाल जाना है, कैसे जाएंगे सब लोग? जो पहले से निर्धारित जो माध्यम है, जो सड़क है, हवाई यात्रा है, या जो भी ट्रेन है, मीडियम है, उसी से जाएंगे या अपना रास्ता बनाएंगे खुद? कैसे जाएंगे? मतलब जो रास्ता पहले से निर्धारित है। अब मुझे यहाँ से गोपीनाथ जी के मंदिर जाना है, तो जो रोड बनी हुई है, 3-4 रास्ते जो हैं, यहीं से जाना होगा। दूसरी रोड हम लोग बना नहीं सकते, दूसरा माध्यम हनुमान जी की तरह तो हम जा नहीं सकते, उड़ के कोई नहीं जा सकता। इसी तरह जो शुद्ध परंपरा से, या जो पूर्व भक्तों से जो परंपरा चली आ रही है, जो प्रक्रिया चली आ रही है, उसी का पालन करते हुए हमें इन सब की स्थापना में, भजन में, ये हमें प्रगतिशील होना चाहिए। जिस प्रकार हमारे पूर्व भक्त हुए हैं, आप देखिए मीराबाई हुई है, तुलसीदास जी हुए हैं, हमारे जितने और आचार्य वर्ग हुए हैं संप्रदाय के, और दूसरे हमारे जो वैष्णव संप्रदाय हैं उनके हुए हैं, सभी ने मंदिरों की स्थापना की, श्री विग्रहों का वहाँ पे सेवन, पूजन इत्यादि हुआ, और उसके बाद में भक्तों का आना जाना एक शेल्टर के नीचे, जब भगवान की हरि कथा जब लोग सुने, और उससे धीरे धीरे उनके मन में भगवान के प्रति लोभ उत्पन्न हो, भगवान के नाम के प्रति विश्वास हो, श्रद्धा हो, धीरे धीरे क्रमिक रूप में एक प्रक्रिया को पूरी करते हुए किसी प्रकार से हम लोग शुद्ध हो पाए। ये जो प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए हमारे सुंदर गोपाल प्रभु जी
और हमारे माधव प्रभु जी, ये सब लोग इन्होंने बहुत परिश्रम से बहुत भगवान की इच्छा को पूर्ति करने के लिए और हम सब पर कृपा करने के लिए यहाँ पर भगवान के श्री विग्रहों को भगवान के श्री विग्रह स्थापित हुए हम सभी पर कृपा करने के लिए। तो अब प्रभु जी के और सब वैष्णवों के चरणों में यही प्रार्थना है कि सभी का जीवन भक्तिमय हो। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि भगवान की जो जैसे हमने बात की मंदिरों की स्थापना, भजन, हरि नाम, तो इन सब में जो पद्धति का पालन करना होगा उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण है गुरु वैष्णवों की सेवा। आप हमारे कोई सा भी इतिहास देख लीजिए, आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, जब तक कोई व्यक्ति किसी की सेवा नहीं करता तब तक उसको गुरु ज्ञान नहीं मिलता। आप कहीं पर भी देख लीजिए, स्कूल में अगर पढ़ाई करते हैं तो टीचर के प्रति विनम्र जो भाव रखता है विद्यार्थी, जो उनकी सेवा करने की रखता है। मैं तो अपना बताऊं, जब हम किसी भी क्लास में होते थे तो कोशिश करते थे कि टीचर का, गुरु का ध्यान हमारी तरफ आकर्षित हो, उनसे बार बार प्रश्न करना, उनका सम्मान करना, उनकी सेवा करना। इससे क्या होता है, वो हमारे प्रति प्रसन्न होते हैं और उनके अंदर जो हृदय में जो भक्ति जो विराजित है, भक्ति देवी विराजित है, वो भक्ति देवी ऑटोमेटिक हम पे कृपा करती है। तो ये बहुत सारे जो भक्तों का, शुद्ध भक्तों का, आचार्यों का जीवन चरित्र है, उससे प्रकटित होता है, परिलक्षित होता है, देखने को मिलता है ये सारी चीजें। इसलिए हम सब अपने जीवन में हरिनाम अपनाएं, हरिनाम करें, हमारे जो भी वैष्णव जन है सभी के प्रति सेवा का भाव रखें, क्योंकि हमारा कीर्तन है उसमें कहा गया है गोविंद कहीना मम वैष्णवेर प्राण, ऐसा ही है, गोविंद कहीना मम वैष्णव प्राण, कि गोविंद कहते हैं कि वैष्णव ही भगवान के प्राण है। मतलब गोविंद की सेवा से, भगवान की सेवा से भी उत्तम सेवा किसकी है, वैष्णवों की, भक्तों की सेवा है। और वो भक्तों की सेवा ही हमें शक्ति प्रदान करती है, हमें उत्साहित करती है। हमारे सुंदर गोपाल प्रभु जी हमें हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं कभी भी, क्योंकि ये संसार में बातचीत होती रहती है, कभी कुछ डाउन हो जाते हैं, कभी अप हो जाते हैं, तो उसमें प्रभु जी भक्तों का जब संग रहता है, हम जब इसके देखिए कितने फायदे हैं। कोई सी भी समस्या होती है, जनरली मैं आपको बताना चाहूंगा, सुंदर गोपाल प्रभु जी के पास हमारे सब तरह की समस्या का समाधान होता है। वो उसको स्पिरिचुअल दृष्टिकोण से देखते हैं और स्पिरिचुअली उसका समाधान निकाल देते हैं। तो आपका मोटिवेशन मिलता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। जो पढ़ने वाले हैं उनको पढ़ाई में और अच्छा लगेगा, जो काम करने वाले हैं वो अपना काम और अच्छे से करेंगे। मेरी जहाँ पर पोस्टिंग है, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में हूँ, तो मेरी जहाँ पोस्टिंग है वहाँ पर जब मैं बाल कटाने जा रहा हूँ तो वहाँ पे कोई मिल गए, उनसे मैंने कुछ समय पहले कहा था कि आप महामंत्र करना, मेरा टर्न आने में समय था, तो मैंने बोला आप महामंत्र करना, उनको स्पीकर दिया है मैं। अब उसके कुछ समय बाद जब मैं उनके पास गया तो वापस उन्होंने मुझसे हरे कृष्णा किया, मैं बैठ गया, तो फिर थोड़ी सी चर्चा करने लगी। तो वो व्यक्ति जो बाल काटने वाले थे वो दूसरे को बता रहे हैं कि देख, इन्होंने मेरे को बताया था सुबह सुबह मैं रोज 4 माला इसकी करके महामंत्र करके निकलता हूँ, फिर पूरा दिन बर्नआउट निकलता है। ऐसे उन्होंने कहा पूरा दिन मेरा बिंदास निकलता है, सुबह सुबह भगवान का नाम करता हूँ। तो मतलब वो उस व्यक्ति को बता रहे थे कि आप भगवान का नाम करो। इसी तरह ये चेन चलती रहती है, इसी तरह आनंदित हमारा जीवन होता रहता है। सभी तरह के जो संताप है, जो दुख कष्ट है, मुख्य कष्ट जो है हमारे जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जो कि शास्त्रों को पढ़ने पे गुरु वर्गों की कथा से हमें पता लगते हैं, तो उन सब का समाधान होता है, परमानेंटली समाधान होता है। सभी समस्याओं से छुटकारा मिलता है और मन को बहुत शांति मिलती है। इवन हमारे ऑफिस में भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ड्राइवर है हमारे, मैसेंजर साहब हैं, जो भी मतलब हमारे जो है, और जिन को मतलब बताते हैं और समझते हैं, वो दूसरे को बताते हुए मिलते हैं कि रोज समय मिले जब भगवान का नाम किया करो, भगवान के दर्शन के लिए जाया करो, भगवान की कथा सुना करो। उनमें से कुछ लोगों के पास हमारा वाला ये यूट्यूब का चैनल उन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, गुरुदेव गौड़ी रसामृत, या कथा वगैरह वो लोग सुनते हैं। तो इस प्रकार से अपना उत्साह मिलता है। तो आज हमारे गुरुदेव के चरणों में और प्रभु जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं, इनका कृपा आशीर्वाद हम पे बना रहे, इन्हें स्नेह मिलता रहे, इससे हम उत्साहित होकर और कोई सेवा करने की चेष्टा कर सकें। हरे कृष्ण।
ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सब लोग देख के बोलेंगे हाथों पर करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सर्वप्रथम विश्व गुरु पाद पद्म नित्यलीला प्रदेश ओम विष्णु पादस्त्रोत्र श्री शिला भक्ति प्रधान शिला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे ऐसी कृपा की वांछा करता हूँ। नित्यलीला प्रदेश ओम विष्णु पादस्त्रोत्र श्री शिला भक्ति प्रधान शिला स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उससे भी ऐसी कृपा की वांछा करता हूँ। आप सब भक्तों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। एक बार एक व्यक्ति हमारे जो ये मंदिर है ये शिला प्रभुपाद जी की धारा से आ रहे हैं, इसलिए सब गौड़िया मठ के अंतर्गत ही आते हैं। तो एक बार एक व्यक्ति एक गौड़िया मठ में गया, दर्शन करके आया और उसने फिर उससे पूछा भाई तुम्हारे मंदिर में ऐसा क्या है जो बाकी मंदिरों में नहीं होता। तो बताया कि भक्त ने कि देखो मैं जिस गौड़िया मठ में गया था वहाँ पे ठाकुर जी बहुत सुंदर थे। बोले हमारे मंदिर के भी ठाकुर जी सुंदर ही होते हैं। बोले नहीं, उधर जब मैं मंदिर में गया ना तो वहाँ पे ठाकुर जी का रोज श्रृंगार होता था। बोले ठीक है, भारत में भी बहुत सारे ऐसे मंदिर है जहाँ पे ठाकुर जी का रोज श्रृंगार होता है। बोले नहीं, वहाँ पे प्रसाद बहुत अच्छा था। बोले भाई हमारे मंदिर में प्रसाद बहुत अच्छा मिलता है तो वहाँ पे ऐसा स्पेशल क्या है। बोले नहीं, वहाँ पे साधु लोग रहते थे। बोले भाई साधु तो हर जगह रहते हैं तो ऐसा स्पेशल क्या है। तो बताएं कि एक ऐसी चीज यहाँ पे है जो और पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। वो क्या है? भागवतम की कथा, भगवत गीता की कथा, चैतन्य चरितामृत की कथा, चैतन्य भागवत की कथा, हमारे छठ गोस्वामियों के जितने भी ग्रंथ है, श्री रूप गोस्वामी जी को अगर हमें जानना है, हम केवल गोविंद जी दर्शन तो कर आते हैं, लेकिन गोविंद जी का अमृत क्या है, वो सारी कथाएं जो है वो केवल कहाँ पे मिलती है? इस गौड़िया संप्रदाय के मंदिरों में ही मिलती है। इसलिए ये जो स्थान है, ये जो स्थान है जो हमारे प्रभुपाद जी की धारा में आ रहा है, जिस नाट मंदिर में अभी हम बैठे हैं इसको बोलते हैं नाट मंदिर, और जहाँ पे ठाकुर जी होते हैं उसको बोलते हैं गर्भगृह। तो ये जो नाट मंदिर है, नाट मंदिर का प्रभुपाद जी नाम देते थे अविद्या नाशक, अविद्या हरण। अविद्या हरण क्या बोलते हैं नाट मंदिर को? क्या नाम दिया? अविद्या हरण। जैसे विद्यालय में जाते हैं वहाँ पे विद्या मिलती है, तो यहाँ का नाम दिया अविद्या हरण। अविद्या हरण का अर्थ क्या है? जिस विद्यालय में जाके हम विद्या लेके आते हैं वो भी अविद्या ही है। इस जगत में मैं और मेरी की बुद्धि, ये मैं हूँ, ये मेरा है, अपने आप को शरीर मानना एक सबसे बड़ी अविद्या है। तो ये जो स्थान है यहाँ पे क्या होता है? अविद्या का हरण होता है, जहाँ पे भगवान की हरि कथा सुना के एक जीव का भगवान के साथ संबंध जोड़ दिया जाता है, जो हर जगह पे नहीं मिलता है। इसलिए हमारे जितने भी गुरुवर हुए उन्होंने प्रार्थना करी है, साधु संगे कृष्ण नाम यही मात्र चाहिए, संसार जीने से और कोनो वस्तु नहीं। कि भाई भगवान तो ठीक है, लेकिन भगवान से हमारा संबंध कौन बनाएगा? संबंध बनाने वाले कौन है? भगवान के भक्त होते हैं। अभी प्रश्न एक और उठता है कि भारत में तो बहुत सारे मंदिर हैं, और कभी किसी को बोलो कि हाँ हमारा मंदिर है, और मंदिर जो चलते हैं वो भक्तों की सेवा से ही चलते हैं। कभी किसी को बोलो कि हाँ कहीं पे मंदिर बन रहा है तो कुछ आप सहयोग दे दो, या मंदिर के परिचालना में किसी प्रकार का सहयोग दे दो, तो सबसे पहले लोगों के मन में ये होता है जब भारत में इतने सारे मंदिर है तो और मंदिर की क्या जरूरत है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि गोविंद जी का तो इतना बड़ा मंदिर है, वहाँ तो पूरी पब्लिक आती, तो उसके पास में ही मंदिर की क्या आवश्यकता है। तो देखो एक सिंपल सा लॉजिक समझो, राजस्थान में जयपुर में सबसे बड़ा हॉस्पिटल कौन सा है? एसएमएस। तो बाकी हॉस्पिटल बंद कर दो, बाकी हॉस्पिटल और खोले जाते नहीं खोले जाते, क्यों? पेशेंट्स के लिए और हॉस्पिटल खोले जाते हैं। उसी प्रकार से जो मंदिर है ये सारे के सारे क्या है? आत्मा के हॉस्पिटल है, जहाँ पे जीवों का इलाज किया जाता है। कौन सी बीमारी का? भव रोग। जो भक्त है वो जानते हैं, जो नहीं है वो जान लो। कौन सा रोग बोलते हैं उसको? भव रोग। पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम। जो बार बार जन्म और मृत्यु का जो ये पेड़ है इसको बोलते हैं भव रोग। तो इस भव रोग का जो इलाज है, क्या वो किसी डॉक्टर या किसी बड़े हॉस्पिटल में मिलेगा? वो किसी भी हॉस्पिटल में नहीं मिलता। वो कहाँ पे मिलता है?
वो मिलता है मंदिर में जाके, साधुओं के पास जाके, भगवान की जो वाणी है जिन शास्त्रों में उनके पास जाके। इसलिए ये जो स्थान है ये क्या हो गए, गौड़िया अस्पताल, यानी कि जहाँ पे जीवों की चित्तवृत्ति को भगवान की ओर उन्मुख किया जाता है। एक सिंपल सा उदाहरण देके श्रील स्वामी महाराज जी समझाते थे कि अगर कोई व्यक्ति, हम सब लोग भगवान से बिछड़ चुके हैं, भगवान को भूल चुके हैं, और भगवान को भूलने के कारण हमें संसार में सारे दुख मिलते हैं। सारे दुखों का कारण एक ही है, कृष्ण भूली से जीव अनादिर बहिर्मुख अतएव माया तारे दे संसार दुख। सारे दुखों का कारण एक है कि हम कृष्ण को भूल गए। अब जब हम कृष्ण को भूल गए, हमारे मूल दुख का कारण ही यही है। तो अगर हमें किसी भी बीमारी को जड़ से ठीक करना है तो उसके कहाँ पे जाना पड़ेगा, रूट पे जाना पड़ेगा। जैसे किसी के शरीर में कहीं पे कोई फोड़ा हो जाता है, डॉक्टर ने ऑइंटमेंट दी, लगाया, ठीक हो गया, 4 दिन बाद फिर शरीर के किसी और अंग में हो गया, फिर ऑइंटमेंट लगाई, फिर शरीर के किसी और अंग में हो गया। तो डॉक्टर क्या बोलता है, इसकी खून की जांच करनी पड़ेगी, रूट को पहले पकड़ेंगे फिर उसका इलाज करेंगे। तो उसी प्रकार से हमारे जितने भी इस जगत के दुख हैं उसका मूल कारण क्या है, उसका मूल कारण है कि हम सब कृष्ण को भूल गए हैं। अब कृष्ण को वापस याद कैसे करेंगे, उसी के लिए ही ये सारी संस्थाएं बनाई जाती है, जिसमें जीव को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो आए और भगवान के साथ उसका एक संबंध स्थापित हो। और भगवान कहते हैं, जब वो यहाँ पे आता है, भगवान के दर्शन करता है, भगवान के बारे में सुनता है, तब उसको स्वाभाविक पता चलता है कि इस जगत में अगर प्रेम करने का विषय है, अगर कुछ आंखों के लिए देखने का विषय है, कानों के लिए कुछ अगर सुनने का विषय है, नासिका के लिए अगर कुछ ग्रहण करने का विषय है, हमारी सारी इंद्रियों के लिए अगर एकमात्र कोई विषय है जिससे उसको वास्तविक में सार्थक किया जा सकता है, ग्रहण किया जा सकता है, तो वो कौन है, केवल भगवान श्री कृष्ण है। इस जगत में हमारे जो नेत्र है, सुबह से लेकर शाम तक देखो दुनिया में मार्केट में लोग कहाँ नहीं घूमते। यहाँ पे लोग हवा महल देखने के लिए आते हैं, जयपुर में कितने सारे लोग चीजें देखने के लिए आते हैं, राजा के किला देखने के लिए आते हैं, ऊपर पहाड़ में जो किला है उनको देखने के लिए आते हैं, पुरानी हवेली देखने के लिए आते हैं। लेकिन क्या जयपुर वासी जो आप लोग हो, आप लोग हवा महल रोज जाके देखोगे? लेकिन गोविंद देव जी के दर्शन करने रोज लोग आते नहीं आते? सुबह सुबह 4:30 बजे, आज तो 4 बजे मंगला आती थी, 3 बजे उठ के आए होंगे। अब सोचो यही 3 बजे कोई उठ के जाके हवा महल के पास जाके खड़े होकर उसको ऐसे देखने लग जाए तो लोग क्या बोलेंगे, पागल है। और गोविंद देव जी के भक्तों को क्या बोलते हैं, भाई ये भक्त है। क्यों? क्योंकि भगवान बहुत सुंदर है। जिसने भगवान को देख लिया, जिसका भगवान के साथ संबंध हो गया, वो ही इसको समझ सकता है, बाकी लोग इसको नहीं समझ सकते हैं। अब गोविंद देव जी के यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको 40-40 साल हो गए रोज मंगला आ रहे हैं। इस जगत में अगर कोई व्यक्ति शादी भी करता है, बोलते मेरी पत्नी बड़ी सुंदर है, तो क्या उसको दिन रात सुबह शाम बैठ के घूरता रहेगा? नहीं देख सकते। इस जगत में कोई भी ऐसी सुंदर वस्तु नहीं है जिसको आप थोड़े समय के लिए भी देख सको। उसके बाद नेत्र क्या होते हैं, वहां से उदासीन होके कहीं और चले जाते हैं। लेकिन हमारे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी अपने कीर्तन में बताते हैं, देखी ले नयन हरे अचेतन हरे प्रेम एवारी, कि जब भक्त कृष्ण के दर्शन करते हैं तो नेत्र वहां से रुक जाते हैं और उसके बाद फिर आगे चलने का नाम नहीं लेते। वो बोलते हैं बस अब हमने बहुत कुछ देखी, अब हम यहाँ से जाना ही नहीं चाहते। तो बताओ इस जगत में ऐसी कौन सी चीज है जिसको हमारे नेत्र रोक सकते हैं? इस जगत में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है। लेकिन भगवान कृष्ण इतने सुंदर है कि वो हमारे नेत्रों को क्या करते हैं, नेत्र वहां पे रुक जाते हैं। और स्वाभाविक है, अगर आप कोई अच्छी चीज देख रहे हो, कोई अगर हम अच्छी चीज देख रहे हैं तो नेत्र उसको देखने के लिए ललायित होते हैं। कान ललायित होते हैं? कान तो कभी ललायित नहीं होते। अगर आप कोई अच्छा स्वर सुन रहे हो तो कान वहां पे ललायित होंगे, नेत्र वहां पे उदासीन होंगे, भाई हमारा काम ही नहीं है। लेकिन भगवान का इतना सुंदर स्वरूप है कि जब नेत्र भगवान के दर्शन करते हैं तो बाकी सारी इंद्रियां जो है नेत्रों के साथ स्वतः भाव धारण कर लेती है कि यही क्यों भगवान को अकेले देख रही है, हम भी तो भगवान को देखना चाहते हैं। तो उस समय बाकी जो इंद्रियां है, नासिका, वो भी इच्छा करती है काश मैं भी नेत्र बन जाऊं, मैं भी कृष्ण के दर्शन कर पाऊं। गोपियां तो इच्छा करती है कि हमारी जो शरीर के अंदर सारी जो इंद्रियां हैं सभी नेत्र बन जाए और हम कृष्ण के उस रूप का पान कर सके। तो भगवान श्री कृष्ण का इतना सुंदर स्वरूप है, इतना सुंदर स्वरूप कि हमारे जितने भी पूर्व में बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, कवि हुए हैं, उन्होंने भगवान के सौंदर्य का गान किया है कि जो भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के एक बारी चरणों में जाता है, गोपियां जैसे उनके दर्शन करती है, कृष्ण जी नी पद्म चांद पाटिया से मुख पांद ताते अधर मधुर स्मित चार। बताया कि कैसा कृष्ण का मुख है। जैसे किसी को इस जगत में मछली पकड़नी है तो क्या करते हैं,
या किसी को पकड़ लो जाल डालते हैं, और जाल के आगे क्या डाला जाता है, जाल में कुछ फंसाने के लिए कुछ भोजन आदि रखा जाता है। तो गोपियां कहती है कि कृष्ण का सौंदर्य ऐसा है कि मानो कृष्ण जीनी पद्म चांद, कृष्ण ने पद्म और चंद्रमा उन दोनों को जीत लिया, और उनको जीतने के बाद क्या किया, अपने मुख का विस्तार किया, और उनके मुख के ऊपर जो उनकी सुंदर सी जो स्मित है, जो उनका हास्य है, वो हास्य कैसा है। भगवान जब हम गोविंद देव जी के दर्शन करने जाते हैं, कभी देखा हो भक्त लोग बोलते हैं ना, अरे कितने सुंदर दर्शन है, देखो भगवान हमें देख के हंस रहे हैं, तो दूसरा व्यक्ति जो हंस नहीं है बोलता है मेरे को तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, तो जो भक्त है वही तो उसको समझ सकता है। तो गोपियां कहती है आपके मुख में जो आपकी जो एक हास्य है, वो हास्य कहती है जैसे कांटे के आगे मछली को पकड़ने के लिए दाना डालते हैं ना, तो आपका मुख तो कैसा हो गया, एक जाल के समान, और उसकी हाथी कहती है जो हमें क्या करती है, ब्रज नारी आसी आसी फांदे बड़े है दासी, कि आपके दर्शन करने के बाद हम आपकी दासियां ही बन गई है। और कैसी दासी, जिसमें हमें किसी वेतन की कोई आवश्यकता है ही नहीं। तो कृष्ण बोलते वेतन तो देना पड़ेगा, तो बोलती कि वेतन तो आपने हमें दे ही दिया। कृष्ण कहते कौन सा वेतन दिया, तो गोपियां कहती है आपकी जो अधर स्मित है, जो आप हमें देख के हंसते, उससे बड़ा वेतन इस जगत में क्या हो सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण का जो सौंदर्य है, जब तक हमारे हृदय के अंदर भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य स्पर्श नहीं करेगा, तब तक हम लोग इस जगत के अंदर केवल भटकते रहेंगे। इस उस देखत जन्म गयो, पूरा जन्म चले जाएगा, तब भी ये नेत्र कभी रुकने वाले नहीं है। आजकल शॉर्ट्स का जमाना चल रहा है ना, शॉर्ट्स देखते हैं, ऐसे 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 घुमाते रहते उंगली घुमाते कितनी सारी मूवीज देखते रहते हैं फोन पे, लेकिन सबके नेत्र कभी रुकते हैं नहीं रुकते। लेकिन जिसको एक बारी भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य की हृदय में अनुभूति हो जाती है, उसको फिर समझ में आता है कि हाँ ये नेत्रों की सफलता किसमें है। इसलिए कीर्तन बोलते हैं जन्म सफलतार कृष्ण दर्शन जार, भाग्य है आछे एक बार। उसी का ही वास्तविक में जन्म सफल हुआ, उसी का ही भाग्य सफल है, और उसी के ही नेत्र सफल है जिससे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करे हैं। जिसको भगवान श्री कृष्ण का जिन्होंने दर्शन नहीं किया, उनको तो शुभदेव गोस्वामी जी का तो नाम सुना होगा। भागवत में शुभदेव गोस्वामी जी ने बोला है कि जो जिनकी मति भगवान कृष्ण के चरणों में नहीं जाती है, उनका जीवन कैसा है। जिसमें शुभदेव गोस्वामी जी बोलते हैं कि वो सब लोग किसके समान है, एक विष्टा भोजी के समान है। विष्टा भोजी किसको बोलते हैं, सुअर को। सुअर क्या खाता है, बताओ, दिन रात मल ही तो खाता है, मल, सुअर केवल मल खाता है। और हमारे जो देश है, हमारे देश का नाम है भारत, भरत महाराज जी के नाम पे देश हुआ भारत। वो पूरे देश के राजा थे, लेकिन जब उन्होंने युवावस्था में ही भगवान के प्रति उनकी रुचि हुई, जब उन्होंने संसार को छोड़ा, तो वहाँ पे वर्णन आता है जहु युगेश मलवत उत्तम श्लोक लालसा, कि उनके मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति ऐसी लालसा उत्पन्न हुई, ऐसी लालसा कि उनको इस चीज की अनुभूति हो गई, ये पूरा का पूरा संसार क्या है, मलवत। जैसे सुबह कोई मल के आकर तो पीछे मुड़ के देखता है, कितना किया कितना रंग था, कोई देखेगा, उसको देखने से भी अच्छा नहीं लगता, सुनने से भी पूरा लगता है। तो बताया कि भागवत में कि ये पूरा संसार कैसा है, मलवत है। और जो भगवान है, भगवान कहते हैं अमल को, भगवान है अमल, और ये जगत है मल। तो जब तक हम लोग इस संसार के अंदर रमे हुए हैं, तब तक हमें उसका पता नहीं चलता। आप एक छोटी सी चीज देखो, जो हम सुबह खाते हैं, शाम को कितना विकृत होकर निकलता है, हम सब लोग जानते हैं। यहाँ तक कि अगर आप एक रसगुल्ला लो, उस रसगुल्ले को मुंह में डाल के केवल 3 या 4 बारी उसको चबाओ, अब उससे कंकड़ निकल आया। अब कंकड़ एक बारी होता है, पता नहीं चल रहा क्या है। अब जिस रसगुल्ले को भी केवल अपने मुंह में डाला है, 4 बारी या 5 बारी उसको अपने केवल चबाया, उसको मुंह से बाहर निकालो, अब उसको वापस मुंह में डाल पाओगे। तो जो वस्तु एक बार हमारे मुख में भी चली गई, वो बाहर आने के बाद कितनी विकृत हो जाती, कितनी गंदी हो जाती, उसको हम ही नहीं ग्रहण कर पाते। हमारे शरीर के बाकी अंगों में से तो कैसा कैसा गंध निकलता है, उसको तो बोलने की बात ही नहीं है, केवल मुख से ही इतना गंध निकलता है। तो सोचो कि जो पूरा का पूरा जगत है, हम लोग जिस जगत के पीछे दिन रात पागल हो रहे हैं, इस मलबत संसार के पीछे, और कहाँ पे हमें हमारे गुरु वैष्णव लोग हमें खींच के कहाँ पे लेके जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण के उस सौंदर्य के दर्शन कराते हैं। और एक विशेष हमारे इस मंदिर की एक बहुत बड़ी विशेषता है। आपको जयपुर में जितने भी कृष्ण मंदिर मिलेंगे, हर जगह कृष्ण काले मिलेंगे, लेकिन हमारे यहाँ पे कृष्ण कहते हैं गोरे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कृष्ण है वो राधा रानी के भाव में विभावित है। कृष्ण तो बहुत सुंदर है, लेकिन वही कृष्ण जब राधा रानी के सामने आते हैं, नव नव रूप भाते। कृष्ण का सौंदर्य अनंत है,
अमार सौंदर्य अनंत बढ़ ही तो नहीं पा रहे, अनंत वस्तु तो बढ़ नहीं सकती, लेकिन वही जब राधा जी के प्रेम रूपी दर्पण के सामने आते हैं तो कृष्ण का जो सौंदर्य है वो और बढ़ जाता है, उनका हर क्षण क्षण सौंदर्य और बढ़ता रहता है जब वो राधा जी के प्रेम रूपी दर्पण के सामने आते हैं। इसलिए आप देखोगे कि हमारे यहाँ पे कृष्ण कहते हैं गौर बन के हैं, जो राधा जी के भाव पे विभावित हैं। राधा जी का जब उनको बहुत विरह होता है, राधा जी का बहुत चिंतन करते हैं, तो वो राधा जी का चिंतन करते करते कैसे हो जाते हैं, राधा जी की ही अंग कांति को धारण कर लेते हैं। अभी बहुत सारे वक्ता हैं, हम लोग सबसे कुछ कुछ श्रवण करेंगे, मैं इतना ही बोलते वाणी को विश्राम देता हूँ। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। गुरुवे गौर चंद्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। समस्त रूपानुगुरुवर्गों के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। श्रीपाद माधव प्रभु श्रीपाद सुंदरपाल प्रभु के चरणों में दंड प्रणाम ज्ञापन करता हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तों को मेरा ऐसा योग से दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। जैसा कि हम लोग जानते हैं आज बसंत पंचमी है, बहुत ही विशेष तिथि है। हमारे बहुत सारे पूर्व जो आचार्य हैं, किन्हीं की शुभ आविर्भाव और किन्हीं की शुभ तिरुभाव तिथि है, किंतु मुख्य रूप से हम लोग जो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, श्री गौरांग महाप्रभु श्री राधा मदन मोहन जी की आज 2 वर्ष पूर्व प्रतिष्ठा हुई थी, तो उसी उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम लोगों ने भक्तों के मुख से श्रवण किया कि यहाँ पर मंदिर की क्या आवश्यकता है। हमारे गुरु महाराज जी एक बात कहा करते थे कि भारतवर्ष में बहुत सारे मंदिर हैं और विशेष रूप से जयपुर में तो कोई गिनती नहीं, बहुत सारे मंदिर हैं, किंतु ये जो राधा मदन मोहन जो मंदिर है गौड़ी संप्रदाय के अंतर्गत, इसकी विशेष बात क्या है कि यहाँ पे भगवान के साथ साथ भक्त भी रहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, जो भक्त लोग हैं वो आपको पारमार्थिक शिक्षा प्रदान करते हैं। स्वयं पारमार्थिक शिक्षाओं का पालन करते हुए जो भी मंदिर में आते हैं उनको पारमार्थिक शिक्षा देते हैं। जैसे गोविंद देव जी को यहाँ पर लगभग 500 वर्ष तो हो गए होंगे, लगभग 450-500 वर्ष, किंतु होने पर भी कितने सारे भक्त लोग गोविंद देव के दर्शन करने जाते हैं। जाने पर भी अधिकांश लोग ये नहीं जानते कि ठाकुर जी को प्रणाम कैसे करना, अभी तक नहीं जानते। किंतु जो लोग राधा मदन मोहन मंदिर से सुंदर गोपाल प्रभु के माध्यम से जुड़े हैं, इस संप्रदाय से जुड़े हैं, वो जानते हैं कि ठाकुर जी को प्रणाम कैसे करना है। बड़े बड़े मंदिर, हमारे गुरु महाराज जी कहते कि एक बार दिल्ली में बिरला मंदिर में गए, बहुत बड़ा मंदिर, किंतु वहाँ के पुजारी तक को नहीं पता कि ठाकुर जी को प्रणाम कैसे करते हैं, क्योंकि पारमार्थिक शिक्षा नहीं मिलती। गौड़ी संप्रदाय का एक विशेष वैशिष्ट्य क्या है, जो उन्होंने कथा सुनाई हमारे महाराज जी, वो गए दिल्ली में बिरला मंदिर में, वहाँ पर एक हॉल बुक किया गया था और कथा कीर्तन होना था। तो महाराज जी वहाँ पर गए। वहाँ पर बिरला मंदिर में छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर हैं,
जब महाराज जी राधा कृष्ण के विग्रहों के सामने पहुंचे तो वहां पर उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। हम लोग प्रणाम जिस तरह से करते हैं वैसे ही महाराज जी ने प्रणाम किया। तो वहां पर एक पुजारी था, लगभग 80 वर्ष उसकी आयु। उस पुजारी ने महाराज जी के पास आकर के कहा, जे महाराज जी, मैं यहाँ पर महात्मा लोग तो बहुत सारे आते हैं, मैंने मगर किसी को आज तक ऐसे प्रणाम करते हुए नहीं देखा जैसे आपने किया। सारे लोग सामने प्रणाम करते हैं भगवान को, आपने किंतु सामने से तो किया नहीं, आपने दूसरी तरह से प्रणाम किया। ऐसा आपने क्यों किया? साथ साथ महाराज जी ने उत्तर दिया, शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है, स्वावामे प्रणमेत विष्णु। भगवान विष्णु को अपने वाम भाग में रख करके प्रणाम करना होता है। और उसके बाद में क्या है श्लोक में, दक्षिणे गौरी शंकरो। गौरी शंकर को अगर प्रणाम करना तो उनको अपने दक्षिण दिशा में रख करके करते, दक्षिण भाग में रख करके करते हैं। एक को वाम अंग में, एक को दाएं अंग में रख करके प्रणाम करते हैं। और गुरु को कैसे करते हैं? गुरु अग्रे, गुरु के आगे प्रणाम करना पड़ता सीधा, ऐसा शास्त्र में लिखा है। तब उन्होंने दोबारा से पूछा, तब उन्होंने कहा, महाराज जी आपने जो ये श्लोक बोला ये मेरे को बता दो, मैं लिख लेता हूँ। उन्होंने लिख लिया। तो महाराज जी हमारे बताते थे कि एक पुजारी जिसको 80 वर्ष आयु जिसकी हो गई, उसको अभी तक पता नहीं है ये प्रणाम कैसे करते हैं। और हमारे संघ में अगर छोटा सा छोटा बच्चा भी कोई आता है, एक दिन 2 दिन में बिना कुछ कहे भी देख करके अपनी आप से सीख लेता है कि भगवान को प्रणाम कैसे करना है। तो ये कैसी वाली शिक्षा है? मुंह से बोल करके भी नहीं दिया, अपनी आप देख करके भी ये शिक्षा हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे भक्त लोग निवास करते हैं और जहाँ पे पारमार्थिक शिक्षा को प्रदान किया जाता है वहाँ पर ही आप लोग सीख सकते हैं, हम लोग सीख सकते हैं कि किस प्रकार से भक्ति में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे एक और मैंने देखा कि जो गोविंद देव मंदिर में भक्त लोग आते हैं, चौखट के पास आकर के अधिकांश लोग बैठते हैं, अधिकांश लोग बैठेंगे और परिक्रमा करते करते पीछे जाली है, जाली में से गणेश जी का मंदिर है, उनको प्रणाम करते हैं। और फिर गोविंद देव जी का जो एक साइड में दरवाजा है उसको सब लोग बजाते हैं जोर जोर से, हाँ उसको बजाएंगे। और उसके बाद महाप्रभु का एक फोटो है, उसमें एक पैर पे खड़े होके सब हरि बोल बोलते हैं। अधिकांश लोग ऐसे करते हैं, हाँ सब लोग इस प्रकार से करते हैं। तो ये सब क्या है, एक को देखा देखी सब चला रहे हैं, किंतु वास्तव में कौन सी चीज करनी है, कौन सी चीज नहीं करनी है, ठाकुर की वस्तु क्या है। जैसे कि गोविंद देव जी साक्षात गोविंद देव है, साक्षात कृष्ण है, हमारे मदन मोहन जी साक्षात कृष्ण है, किंतु विग्रह और मूर्ति में अंतर क्या होता है? भगवान अपने आप को विग्रह के रूप में प्रकाशित करते हैं। नाम विग्रह स्वरूप तीने एक रूप, तीने भेद नहीं, तीने चिदानंद रूप। भगवान बद्ध जीवों पर कृपा करने के लिए अपने आप को क्या करते हैं? विग्रह के रूप में प्रकाशित करते हैं। विग्रह कौन है? साक्षात ठाकुर जी है, किंतु मूर्ति अलग वस्तु है। मूर्ति क्या होता है? जहाँ पे किसी कारीगर ने क्या किया, मार्बल से, लकड़ी से, किसी प्रकार से क्या किया, एक मूर्ति को तैयार किया गया। किंतु जब तक भगवान की कोई शुद्ध भक्त, जब तक उसमें विग्रह प्रतिष्ठा नहीं करते, तब तक वो जो मूर्ति है उस मूर्ति रहते से विग्रह नहीं कहते। तो भगवान क्या करते हैं? अपने आप को शुद्ध भक्त के माध्यम से प्रकाशित करते हैं। किसी शुद्ध भक्त के माध्यम से क्या करेंगे? भगवान अपने आप को प्रकाशित करेंगे। तो वो होगी विग्रह, वो साक्षात ठाकुर जी हैं। तो उन्हीं को प्रणाम करने की विधि है। हमारे एक गुरुवर्ग में
श्रीला भक्ति गौरव व्याख्यानंद गोस्वामी महाराज जी। वो जब किसी मंदिर में जाते थे ठाकुर जी के, तो प्रणाम करने से पहले पूछते थे कि वास्तव में ठाकुर जी हैं कि नहीं। केवल जैसे कि हम देखते हैं कि मार्बल में बहुत सी मूर्ति बनी होती है, कांच के गिलास के अंदर रखते हैं, सर में मोर मुकुट भी पहना हुआ है और चेड़े खड़े हैं, वंशी भी हाथ में धारण की है, किंतु ये सब होने से ठाकुर जी होते नहीं। जब तक कोई शुद्ध भक्त प्रतिष्ठा नहीं करते, अथवा वो कहते थे कि यदि कोई शुद्ध भक्त ने भगवान के सामने आकर के उसको प्रणाम कर लिया, उनके दर्शन कर लिया, तो उनके सामने आने से क्या होता है, वो ठाकुर जी हो जाते हैं, तो वास्तविक कृष्ण है। और बाकी अन्य क्या मूर्तियां हैं। तो ये सब जो शिक्षाएं मिलती, शिक्षाएं कहाँ मिलती हैं? ये शिक्षाएं मिलती है मठ में। गली गली में, मोहल्ले में, कहीं पर भी कोई देख करके सबको प्रणाम करना, इस प्रकार से नहीं होता। वो कहते थे ठाकुर जी को प्रणाम करना है। जैसे कि हम लोग सुनते हैं, जो कागज का एक नोट आता है, 100 रुपए का नोट, 500 रुपए का नोट, एक नोट है, तो उस नोट को गवर्नमेंट उसके ऊपर, जो आरबीआई का जो गवर्नर होता है, उसके ऊपर साइन करता है, सिग्नेचर करता है, तब वो जो 100 रुपए का नोट होता है वो मान्य होता है। यदि हम लोग अपने आप से 100 रुपए लिखते हैं और मैं 100 रुपए पे करता हूँ, तो मेरे बोलने से नहीं होगा। हाँ, नकली नोट छापते हैं, मेरे बोलने से नहीं होगा। जिसको अथॉरिटी है, गवर्नर को अथॉरिटी है, तो वो जब साइन करेगा, उसके साइन मान्य है, तो उसको नोट बोलेंगे, नहीं तो उसको नोट नहीं बोलेंगे। जो नकली नोट बाजार में आते हैं, देखने में सेम लगता है, कोई अंतर नहीं होता, हम लोग पहचान नहीं पाते, किंतु मूल्य किसका है? जिसमें गवर्नर ने साइन किया। इसी प्रकार से जो मूर्ति है और विग्रह में बहुत अंतर है। जब ठाकुर जी के शुद्ध भक्त उसको सैंक्शन करते हैं, एक तरह से उनके सामने आकर के कीर्तन किया, प्रणाम किया, उनका दर्शन किया, उनका प्रतिष्ठा किया, अभिषेक किया, कुछ भी इस प्रकार करने से वो सब होते हैं विग्रह। नहीं तो क्या होते हैं? केवल मूर्ति ही होते हैं। और वास्तव में भगवान कौन है? वास्तव में भगवान कौन है? जितने भक्त लोग यहाँ पे बैठे हैं, जिन्होंने यहाँ पे भक्तों का संग किया है, फिर वही जान सकते हैं वास्तव में भगवान कौन है। नहीं तो गोविंद देव की परिक्रमा करते करते फिर गणेश जी से प्रार्थना करना कि मेरे सारे विघ्नों को दूर कर दो परिक्रमा के बीच में, ये सब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि अभी हम लोग ये नहीं जानते कि वास्तव में भगवान कौन है, गणेश जी का स्वरूप क्या है। जितने भी देवी देवता हैं, सबके सब भगवान के दास और दासी हैं, सब भगवान के दास दासी, और भगवान से ही शक्ति प्राप्त करके जो गणेश हैं, गणेश जी जो हैं, वो भगवान से शक्ति प्राप्त करके ही विघ्नों का नाश कर पाते हैं। भगवान उनको शक्ति प्रदान करते हैं, भगवान ने उनको अधिकार प्रदान किया है। तो इसलिए जब हम भक्तों के संग में आते हैं, तब हमें इन सब वस्तुओं का पता लगता है कि वास्तव में भगवान कौन है, वास्तव में हम कौन हैं। हम लोग बचपन से ही जब मंदिरों में जाते थे, तो वहां पे गीता का सार लिखा होता था, 10-12 लाइन का हमेशा, कि तुम इसी ग्रह की चिंता क्यों करते हो, इस प्रकार से बहुत कुछ लिखा होता था। बहुत बार इसको पढ़ते भी थे, और अधिकांश भारतीय जितने भी हैं सबको पूछेंगे तो सब जानते भी हैं कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, सब लोग कहते हैं। किंतु जब हम लोग भक्तों के संग में आते हैं, बार बार उनसे हरि कथा को श्रवण करते हैं, एक केवल वर्बली बोलना, किंतु जब बार बार हरि कथा को श्रवण करेंगे, साधु संग में रहेंगे, तब जाकर के हमें कुछ कुछ अनुभूति प्रारंभ होती कि हाँ, कि वास्तव में हम आत्मा हैं, हम लोग शरीर नहीं है। नहीं तो कितने कितने भागवत वक्ता जो कथा करते हैं, कथा बोलते हैं, और इन सब बातों को भी बोलते हैं, किंतु बोलने पर किसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसलिए यहाँ पे जो राधा मदन मोहन जी का जो मंदिर स्थापित किया गया है, श्रीमद महाप्रभु श्री राधा मदन मोहन जी का, तो यहाँ पे आकर के भक्तों के संग में रह करके भक्तों से क्या करना, हरि कथा को श्रवण करना है। ठाकुर जी बहुत सुंदर हैं, ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए बहुत लोग आते हैं। मैं अगर ऊपर से देखता हूँ तो बाइक में, स्कूटी में लोग जाते हैं, अधिकांश लोग स्कूटी 2-3 सेकंड के लिए रोकते हैं और रोक करके प्रणाम करके जाते हैं। वो केवल एक वही भावना है कि गोविंद देव जी हैं, ये यहाँ पे मदन मोहन जी हैं या फिर ठाकुर जी हैं, तो प्रणाम करना चाहिए। किंतु जब यहाँ पे आकर के भक्तों के मुख से हरि कथा को श्रवण करेंगे,
तब वास्तविक फल मिलेगा और तब समझ में आएगा कि ठाकुर जी का दर्शन भी किस प्रकार से होता है। तब जो बहुत सारे जो विचार है उनमें फिर प्रवेश होगा। अभी समय हो गया है, अभी हमारे और भक्त लोग की कथा करेंगे, उनके मुख से कथा श्रवण करेंगे। वांछकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। अभी कथा सुननी है और कथा सुननी है ना? कीर्तन करें पहले बीच में, पहले कथा सुनाए ना कीर्तन सुनाए? पहले अच्छा सुना। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय सर्वाणि कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बुराशि स्वरूप दुर्गत जननी दयावलोके। हे भट्ट जुग्मति रघुनाथ दास श्रीजीव में कुरुत मंद मत दयाम्बरा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे हरे गुरु पाद पद्म विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत सिद्धि गोस्वामी गुरु महाराज के चरणारविंद में असंख्य कोटि प्रणिपात ज्ञापन करते हुए गुरु महाराज के हरे करता हूँ। तदुपरांत मेरे परम गुरु पाद पद्म निकलेला प्रविष्ट विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज जी तथा निकलेला प्रविष्ट विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के चरणारविंद में अनंत कोटि प्रणिपात ज्ञापन करते हुए उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। यहाँ पे उपस्थित पूज्य माधव प्रिय प्रभु, सुंदर प्रभु और आप सभी भक्तों वैष्णवी गुरु भाषा सभी के चरणों में मेरा यथायोग्य प्रणाम। अब सब लोगों ने आप लोगों को ठाकुर जी के विग्रह मंदिर के बारे में बहुत सुंदर सुंदर कथाएं सुनाई थी। तो एक दो मेरे मानस पटल पे दो एक बात मैं सुना हुआ था वैष्णव से। तो एक समय जब भारत में भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी जब आकर के विदेश में प्रचार करके जब वापस आए और आकर के वो भारत में भी जब मंदिर प्रतिष्ठा हो रही थी, तो उस समय कुछ पंजाबी एक फैमिली आई थी और वो पति पत्नी थे दोनों। बैठ करके महाराज जी को पूछने लगे कि महाराज जी आप विश्व भर में इतने बड़े बड़े मंदिर की प्रतिष्ठा क्यों करते हैं? और आज भी वो बात बहुत से लोगों के ध्यान में होता है कि इतने बड़े बड़े मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। हरे कृष्ण। तो इतने बड़े बड़े मंदिर को बनाने की क्या जरूरत है? तो बहुत सारे मंदिर उस समय भी थे और अभी प्रभु जी जो को बता रहे थे कि जैसे अभी देवस्थान विभाग है आपके राजस्थान में, देवस्थान विभाग के अंदर बहुत सारे मंदिर हैं। पूरे राजस्थान में ऑफिशियली 65,000 मंदिर हैं, है ना। तो इतने सारे मंदिर जब है तो आप नया करके मंदिर क्यों बनाते हैं? तो उन्होंने क्या बोला, जैसे उनको पूछा कि जो आपके पास में बैठे हुए ये कौन है? बोले मेरी पत्नी है। बोले आपको संतान है? बोले नहीं, हमारा कोई बड़ी संतान नहीं है। बोले आप संतान करने की इच्छा रखते हैं? बोले हाँ। बोले बहुत सारे ऐसे ही रोड पे ना बहुत सारे भूखे नंगे बच्चे भी घूमते हैं, तो उनको अडॉप्ट कर लो। अनाथालय में भी बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उनके भी मम्मी पापा नहीं होते हैं, तो माता पिता के अभाव से वे लोग भी एक अलग जिंदगी जी रहे हैं, तो उन्हीं को ही लेकर के वास्तव करुणा दिखाओ। तो अपने से एक बच्चा प्रकट करने की क्या जरूरत है? तो उन्होंने बोला कि बात तो सही है। तो कई बार हमें ना कभी नहीं हो सकता, और किसी भी बच्चे को गोद लेने से, किसी और के बच्चे को अडॉप्ट करने से जैसा प्यार अपने बच्चे के प्रति होता है, जिसको जन्म देते माता पिता,
उसके प्रति जैसा प्यार होता है दूसरे के बच्चे से वैसा बड़ा मुश्किल ऐसा प्यार होना। तो इसीलिए मंदिर बहुत सारे हैं, किंतु जो जो व्यक्ति मंदिर की स्थापना करता है उसका जिस प्रकार से उस विग्रहों के साथ में प्यार होता है दूसरों का वैसा वाला नहीं हो पाता। इसलिए हम अपना मंदिर बनाते हैं जो हमारा अपने बच्चे की तरह भगवान के साथ में प्यार हो जाए। श्रील प्रभुपाद भक्तिसिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी कहते थे कि मैं तो चाहता हूँ, किसी ने उनको पूछा कि प्रभुपाद जी गौड़ी मठ आप लोग बना रहे हैं तो पूरे बंगाल में एक ही गौड़ी मठ बनेगा, कितने बनेगा? बोले मैं तो हर शहर में बनाऊंगा, अगर संभव हुआ हर गांव में बनाऊंगा, अगर और संभव हुआ हर परिवार में बनाऊंगा, और संभव हुआ तो मैं सबके हृदय में एक एक मंदिर बनवा के दिखाऊंगा। और आज जितने भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के प्रचार है, जितने भी भक्त लोग हैं ना, ये सब अपने आप में मंदिर ही है। इसलिए ये क्या है? श्री हरि मंदिर आढ़्यम कंठ तिलक अंशुमाला नेता। ये तिलक है ना, जो व्यक्ति तिलक को दर्शन करता है उसको मंदिर के दर्शन का फल मिलता है। और मंदिर क्या है? वैकुंठ आलय है, भगवान की आलय है। तो इसीलिए मंदिर का बहुत जरूरत है। हमारे अभी जो कुछ लोग बता रहे थे कि ये जो मंदिर है, ऐसे में तो खाली ठाकुर जी को आकर के देख के चले जाते हैं, दर्शन करके चले जाते हैं, तो घर पे भी तो दर्शन कर सकते हैं। बोले ठीक है, पर ये मंदिर वैसा होता है, ये जो मठ है, गौड़ी मठ है, हमारे गुरुदेव कहते हैं ये स्वयं राधा रानी के निकुंज मंदिर को ही प्रभुपाद जी ने इस जगत में उतार दिया। जैसे सुबह होते ही जो प्रिया प्रीतम की जो निकुंज है, वहाँ पे सारे साथी जितने पशु पक्षी हैं वो बड़े सुंदर सुंदर उनको राधा कृष्ण को उठाने के लिए अनुकूल स्वर करते हैं, अनुकूल वातावरण होता है। वहाँ पे वृंदा देवी, देखिए अरुणोदय वृंदा देवी व्यस्त है कुंज नाना रव कराइला, विभिन्न प्रकार के रव कराते हैं हमारे परम गुरुदेव। जब हम लोग गोविंद जी जाते हैं, वहाँ तो सुबह सुबह जाकर के धन दे दो, क्षण भर में हमारा दुख दूर करो। भैया हमें 1 सेकंड में चाहिए, 1 सेकंड में दूर करना चाहिए, नहीं तो भाई हम आप है ना, कोई आशा नहीं है। ऐसा नहीं है। कुंती देवी भक्त हुई, वो कहती है कि हमें तो दुख दो, क्योंकि दुख में प्रभु आपके स्मरण होता है, और आपके स्मरण से बड़ा कोई सुख नहीं है, और हर व्यक्ति सुख चाहता है। इसलिए प्रभु हमें आपसे दुख की जरूरत है। तो जो वास्तव में शुद्ध भक्त होता है उसकी भावना क्या है, हमारे परम गुरुदेव ने वो अनुकूल कीर्तन को लिखा। कभी अगर आप सुबह मंगलारती हमारे दर्शन किए होंगे तो आपको पता चलता है। तो इसलिए आज हमारे परम गुरुदेव श्री नित्यलीला प्रविष्टोम विष्णुपाद श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के जो ज्येष्ठ गुरु भ्राता है, जिनको वो अपना गुरु समान मानते थे, आज उनकी तिरुभक्त तिथि है। श्री भक्ति नित्यलीला प्रविष्टोम विष्णुपाद श्रीमद भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज जी। क्योंकि वैष्णव की चरित्र को जो है, मैं अपनी वाणी को सार्थक, अपने चरित्र को सार्थक करने के लिए उनकी वास्तविक सौंदर्य देने की मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ। हमने जो वैष्णव से सुना है, हमारे वृंदावन में महाराज जी रहते हैं, मेरे गुरुदेव के ज्येष्ठ गुरु भ्राता भक्ति साधु महाराज जी। तो उनके मुखारविंद से दो, एक तो उनके स्मरण में जो था वो मैंने सुना है। कहते हैं जब पहले ही परम गुरुदेव ने हमारे उनके जो आज उनकी तिरुभाव है, आज के दिन जो उन्होंने धारागांव को छोड़ के चले गए थे भगवान के काम को, उनके साथ जब उनका भेंट हुआ था, तो उसी दिन से ही भक्ति हमारे परम गुरुदेव सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी, उन्होंने उनको लगा था कि वास्तव में आज मेरे को साधु के दर्शन हुए, वास्तव में उनको साधु का दर्शन हुआ। इसलिए जीवन भर उन्होंने जो उनके साथ संबंध रखा, महाराज जी कहते थे कि कभी भी ऐसे गुरु के प्रति उनका वो था, कहते जब वो चिट्ठी भी लिखते थे ना, जैसे गुरु के प्रति क्यों कोई संभ्रम भाव रख करके लिखता है, इस प्रकार चिट्ठी लिखते थे। गुरु भाई के ऐसे युगवत प्रेम है, कभी युगांतर में ऐसा देखने के लिए मिलता है। इसलिए भक्ति रक्षक सिद्धर गोस्वामी महाराज के पास कहते थे, अगर गुरु भ्राता की प्रेम देखना है तो केवल एक युगांतर में संभव होता है। आज वो जो सार्थक करने के लिए भक्ति सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी और भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज जी दो महापुरुष के रूप में उदय हुए हैं। इसलिए जब
सारस्वत आश्रम मिशन प्रतिष्ठा हुआ था। कुछ समय बाद भक्ति देव भारती गोस्वामी महाराज जी पुरी में निवास कर रहे थे, तो महाराज जी ने उनको कई बार निमंत्रण भेजा, पर जब वो आए नहीं, प्रभुपाद जी गए, धक्का लगा है, बड़ा मन दुखी है, अकेला भजन करने को उन्होंने पुरी में बैठ गए। तो हमारे परम गुरुदेव भक्ति देव सिद्धार्थ महाराज जी ने बोला कि मेरे गुरु भाई ही मेरे को हाथ पकड़ करके, उंगली पकड़ करके मेरे को प्रभुपाद जी के चरण में डाले, और वहीं से ही मेरे को एक एक भजन की शिक्षा दिया। वो मेरे भजन शिक्षा गुरु हैं, इसीलिए उनकी हर बात आज मैं पालन करता हूँ। यदि वो मेरे से दूर हैं, तो इस मठ मंदिर, ये आसन, ये व्यवस्था, ये सबका क्या लाभ है? ये सबका क्या लाभ है? देखो पारमार्थिक संबंध कैसा होता है। व्यवहारिक संबंध में हाँ ठीक है, हम पिक्चरों में देखते हैं, अरे बहुत बड़ा भाई का जो इतना प्रेम दिखाते हैं, वो सब कुछ होता है, पर वो वास्तव में नहीं होता। परंतु परमार्थिक राज्य में वो जो प्रेम है वो वास्तव प्रेम होता है, क्योंकि संबंध किसके साथ? संबंध भगवान के साथ। भगवान के संबंध के कारण, क्योंकि भगवान की सब भक्त हैं इसलिए, और वो संबंध नित्य है, इसीलिए उनकी संबंध से संबंधित तदीय वस्तु के साथ तो संबंध भी नित्य है, परा है, इसलिए वो संबंध कभी नहीं टूटता। तो महाराज जी ने चिट्ठी लिखा उनको, यदि आप दोबारा नहीं आए, कलकत्ता नहीं आते हैं, तो मैं आज से, आपकी अगर प्रत्युत्तर नहीं आएगा तो मैं आज से अन्न जल का त्याग कर रहा हूँ। कोई बात तो थी ही नहीं, इतनी बड़ी बात। महाराज जी अपने भजन कर रहे हैं, तो उनको बुलाने के लिए, उनकी सानिध्य प्राप्त करने के लिए एक महापुरुष अपना शरीर तक को छोड़ने के लिए, तो ये किस कोटि का प्रेम होगा? ये केवल इतने से बात से पता नहीं चलता, और भी उन्होंने अपने जीवन भर में कई सारे आदर्श को दिखलाए, तभी भक्ति रक्षक सिद्धर गोस्वामी महाराज जी जैसे उच्च कोटि के जो साधु हैं, उन्होंने भी इस प्रकार वाक्य का प्रयोग किया है। तो इसलिए महाराज जी के और हमारे गुरुदेव के प्रति उनकी जो आपस में संबंध था बड़ा गहरा, और प्रभुपाद जी संबंध था। इसलिए आज इन महापुरुषों के चरण में मैं अपना वापस अंजलि प्रदान करते हुए अधोस्तर के गुण के साथ वैष्णव मेरे को कोई भूल चुकी हो गया तो क्षमा करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च अभी ऐसे तो आप लोगों ने बहुत सारे लोगों से कथा सुन ली है, और एक साथ में इतनी सारी कथा सुननी भी नहीं जाती हम लोगों से। मैं भी अगर बैठा होता हूँ कथा सुनने के लिए, और एक के बाद एक बहुत सारे लोग कथा बोलते जाएं, तो थोड़ी देर के बाद में क्या होता है, जितनी भी अच्छी कथा क्यों ना बोले, बोरिंग लगती है कि भैया और नहीं सुननी, बहुत हो गया, कितना सुनना, और उस प्रकार का हो जाता है। किंतु अगर अभी एकदम से कीर्तन करते हैं, समय मेरे को सुंदर प्रभु ने कहा था 8 बजे तक कथा करके फिर समाप्त कर देना है, कि एक कीर्तन करेंगे और फिर समाप्त कर देंगे। तो इसलिए अभी 5-7 मिनट बचे हैं, उसी में ही मैं 1-2 बातें जो थोड़ी सी मन में आ रही हैं, केवल वही आप लोगों को सुना देता हूँ। भगवान का श्री विग्रह, भगवान का मंदिर में ये मूर्ति इत्यादि, इसकी स्थापना कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता? जिसके हृदय में भगवान के लिए ऐसी वाली भावना आ जाती है कि मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकता, मुझे भगवान की सेवा करने के लिए उनका मूर्ति विग्रह चाहिए, मैं उसके बिना और ऐसे नहीं रहूंगा, बिना विग्रह के मैं नहीं रहूंगा, मेरे को उनकी सेवा करनी है। उसको, उसके हृदय में प्रेम आ गया भगवान के लिए, क्योंकि विग्रह को रखना केवल खिलौने रखने जैसा नहीं है। विग्रह को, भगवान की मूर्ति को खिलौने जैसा नहीं रख सकते। अगर कोई उसको खिलौने के जैसे रखता है, शोकेश में बंद करके रखता है, या फिर केवल सजावट के लिए रखता है, तब उसको दंड प्राप्त होता है। इस संसार में नहीं दंड मिलता।
अभी जैसे बीच में एक बात आई थी कि असली नोट और नकली नोट, उसका अंतर बहुत सारे लोग नहीं भी कर पाते। मेरे सामने असली नोट नकली नोट अगर इकट्ठे मिला दे कोई, हो सकता है मैं पहचान भी नहीं पाऊं कि असली कौन सा है और नकली कौन सा है। मगर अगर सरकार की पकड़ में आ गया वो वाला व्यक्ति जिसने नकली नोट छापा है, तो क्या होगा उसके साथ में? उसको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। उसके साथ में जो लोग होंगे उन सबको भी पकड़ के ले जाएगी और उनको अच्छा खासा दंड मिलेगा। ऐसे नहीं छोड़ देते। नोट छापना नकली जो है वो क्या है? बहुत बड़ा दंडनीय अपराध है। इसलिए उनको पकड़ करके पिटाई लगाते हैं अच्छी खासी, बहुत दिनों तक जेल में रखते हैं, दंड मिलता है। तो इसी प्रकार से जो मूर्ति है वो दो प्रकार की, एक असली और एक नकली। नकली मूर्ति किसकी होती है और असली मूर्ति किसकी होती है? जिसके हृदय में भगवान के लिए प्यार आ गया, जो उनकी सेवा करना चाहता है और जो उनकी सेवा करता है, उनको केवल सजावट की वस्तु नहीं मानता, पुतले नहीं मानता, उनको खिलाता है, पिलाता है, नहलाता है, धुलाता है, विश्राम के समय में विश्राम देता है, उनके सर्दी के समय में सर्दी वाले कपड़े, गर्मी के समय में गर्मी वाले कपड़े, उत्सव, उनका जन्म उत्सव आने पर जन्म उत्सव मनाना, समय समय पर बहुत सारी चीजें उनके लिए करना, जैसे कि घर में एक बहुत प्रिय व्यक्ति के लिए किया जाता है। जो ये सारा कुछ करने के लिए पूरी तरह से मानसिक रूप से तैयार हो जाता है, उसको वो जब मूर्ति को रखता है तब उसकी मूर्ति को तो बोलते हैं विग्रह, असली मूर्ति। और जो ऐसे वाला करता है उसको भगवान की तरफ से पुरस्कार मिलता है, भगवान उसके प्रति प्रसन्न होते हैं। और जो जिसके हृदय में ऐसा प्यार आया नहीं, किसी की देखा देखी, जहाँ पर भी जाता है वो वाली मूर्तियां उठा के ले आता है और शोकेश में रख देता है। जब कभी इच्छा हुई कुछ उनके सामने खाने के लिए रख देता, जब इच्छा हुई कुछ नहीं देता है। तब ऐसे व्यक्ति की जो मूर्ति, उसको बोलते हैं नकली मूर्ति। उसको फिर दंड मिलता है। कहाँ पर मिलता है? अभी भारत की सरकार इसके लिए दंड नहीं देती, कोई कैसे भी मूर्ति को क्यों नहीं रखो, किंतु इस प्रकार का दंड देने के लिए भगवान ने एक और जो है वो कोर्ट बिठा करके रखी हुई है। वो हिसाब किताब रखती है, अच्छे से देखते हैं ये कौन केवल मात्र दिखावटी मूर्ति रखता है और कौन सेवा के लिए मूर्ति रखता है। तो इसलिए पहले सावधान होना पड़ता है। जो व्यक्ति विग्रह की सेवा करेगा उसको बड़ा सावधान होना पड़ता। ये जो सारी चीजें उनको क्या मानना पड़ता? माता पिता नहीं मानना पड़ता, अपने से बड़ा नहीं मानना पड़ता भगवान को। भगवान को क्या मानना पड़ता है? अपने से छोटा, मेरे ऊपर निर्भर है, मैं इनके लिए नहीं करूंगा तो कौन करेगा। इसलिए उनको कोई, हम लोग कभी भी ये नहीं कहते कि कृष्ण हमारे माता पिता। क्यों? क्रिश्चियन लोग बोलते हैं, भगवान को फादर कहते हैं, ओ फादर, ओ गॉड, वो उनको बड़ा मानते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो आप बड़े हो, हमारे को जो चीज चाहिए वो आप हमारे को दे दो। हमारे को क्या चाहिए? ब्रेड चाहिए, बटर चाहिए, हमारे को अच्छी से अच्छी खाने की पीने की चीजें मिलती रहे। हे भगवान, ऐसी सारी व्यवस्था कर दो। और हम लोगों के यहाँ पर क्या होता है? वैदिक रीति में हम लोग सब समय यही सीखते हैं कि भगवान की सेवा करनी है, भगवान की सेवा हमें करनी है, भगवान से सेवा करवानी नहीं है, भगवान को अपना नौकर नहीं मानना। मैं भगवान का नौकर हूँ। भगवान को ऑर्डर नहीं करना कि ये भगवान मेरे को ये वाली चीज सप्लाई कर दो, मेरे को ये वाली चीज सप्लाई कर दो।
भगवान हमारे ऑर्डर सप्लायर नहीं है। भगवान आदर की वस्तु है, भगवान प्यार की वस्तु है, भगवान ऐसे वाली वस्तु है जो बहुत मूल्यवान से भी बहुत मूल्यवान होती है। भगवान उस तरह की वस्तु है। तो जो उनको इस तरह से प्यार कर सकता है, जो उनका इस प्रकार से आदर करता है, जो उनको उनके सामने, भगवान के सामने त्रिभुवन भी सारा जो है वो फीका पड़ जाता है, हल्का होता है। वो इतने मूल्यवान वस्तु है। तो जो इस प्रकार की भावना वाला व्यक्ति होता है, जिसके मन में ये प्यार आ गया, वास्तविक रूप में वही क्या कर सकता है, भगवान के विग्रहों की सेवा। अगर ऐसे वाला नहीं होता और ऐसे ही केवल मात्र लोगों को दिखाने के लिए या फिर मन की खुशी के लिए केवल रख लेता, सेवा नहीं करता, उसको दंडित होना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर जो विग्रह रखे गए, सोच समझ करके रखे गए, सेवा की भावना से रखे गए। ये हे प्रभु, चाहे जैसी भी अवस्था क्यों ना हो, हम सब समय आपका जितना अच्छे से अच्छी प्रकार से सेवा कर सकेंगे, उतना अच्छी प्रकार से सेवा करेंगे। इस प्रकार की भावना के साथ में विग्रहों को स्थापित किया है। वैसे ऐसे वाला प्यार जिनका आ जाता है, वो कर सकते सेवा। दूसरे लोग सेवा नहीं कर सकते, उनको सेवा का अधिकार नहीं है। दूसरा, भगवान जो है सेवा लेते भी हैं या नहीं लेते। आप हर रोज कितनी बार किसी भी मंदिर में क्यों नहीं जाओ, भगवान कैसे दिखाई देते हैं? भगवान कैसे दिखाई देते हैं? जैसे हर रोज दिखाई देते हैं, वैसे के वैसे ही खड़े रहते हैं। हमारे को अपनी आंखों से अगर हम देखने जाएं तो उनमें क्या दिखाई देता है? हर रोज वही के वही मूर्ति है, खड़े भी वैसे के वैसे हैं। केवल श्रृंगार थोड़ा बहुत बदल जाता है, बाकी क्या बदलता है उसमें? कुछ भी नहीं बदलता, वही के वही रहते हैं। तो भगवान उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, विश्राम करते हैं, ये सब करते हैं या नहीं करते? केवल मात्र कहने की बातें हैं, कहने की बात है केवल, या सचमुच में भगवान जो है खाते पीते हैं, बोलते चालते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं? बोलो, आंसर दो। करते हैं, अनुभव है? गौधरी प्रभु ने बोला नहीं। और अनुभव है ना नहीं है? वो कह रहे हैं हमारे को अनुभव है, किंतु शब्द नहीं है जिसके द्वारा इस चीज को व्यक्त किया जा सके। हमारे गुरुवर्ग हम लोगों को एक बात समझाते हैं। वो कहते हैं कि छोटा सा एक बच्चा, उसको क्या अनुभव होता है? जो चीज उसको पढ़ाई जाती है उसको अनुभव होता है, उसको अनुभव होता है। मैप जब उसको दिखलाते हैं, ये अमेरिका है, ये रशिया है, ये जर्मनी है, ये चाइना है, ये भारत है, उसको सारी चीजों का अनुभव होता है। तो एक को एक क्यों कहते हैं? सबसे पहले बच्चे को 1 2 3 4 सिखाते हैं ना। उसको जब कहते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो उसको पता होता है, अनुभव होता है कि 1 को 1 क्यों कहते हैं, 2 को 2 क्यों कहते हैं, 4 को 4 क्यों कहते हैं? अनुभव है? अनुभव नहीं है उसको। किंतु जो पढ़ाने वाला व्यक्ति है, उसके ऊपर वो क्या करता है? विश्वास करता है। और फिर पढ़ाई करते करते जब बड़ी कक्षा में आ जाता है, तब उसको जो पहले से पढ़ाया जाता है सारा, वो सब ठीक ठीक रूप में उसका अनुभव कर पाता है। कितनी सारी कहानियां पढ़ता है, कितनी सारी सीखता है, पहले रट्टे लगाता है, केवल नंबर आ जाते हैं, पास हो जाता है, मगर उसका वास्तविक भावना क्या है उस कहानी को सुनाने का, पढ़ने का, उसको बहुत बाद में पता चलता है। माता पिता के प्रति ही हमारी भावनाएं ठीक ठीक रूप में कब उमड़ करके आती हैं? कौन सी आयु में? मेरे माता पिता ने मेरा बहुत देखभाल किया, मेरा पालन पोषण किया, मेरे को बड़े सारे संस्कार दिए, पैसा मेरे ऊपर खर्च किया, सब समय मेरा ध्यान रखा, ये सारी बातें, इसके कारण मैं उनका ऋणी हूँ। ये बातें कब समझ आती हैं? जब बड़े हो जाते हैं। बड़े होने पर भी बहुत बड़े जब हो जाते हैं,
किसी किसी को, मेरे जैसे व्यक्ति को 50 साल तक भी ये भावना ठीक से नहीं आती कि मैं उनका किस प्रकार का ऋणी हूँ, मेरे को उनके लिए क्या करना चाहिए। तो अनुभव जो है ये आता बहुत बाद में। पहले प्रारंभ कहाँ से होता है? सारा कुछ प्रारंभ होता है माता पिता की अथवा गुरुजनों की बात को केवल सुनते सुनते हम उसको पकड़ लेते हैं और उसी के अनुसार कुछ कुछ करते चलते हैं समय आने पर। इसीलिए शास्त्र में बता दिया, प्रेमांजन चूरित भक्ति विलोचनेना संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम त्वम अहम भजामि। ये भगवान जो हैं वो अनंत गुणों के भंडार हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सब कुछ करने में परम समर्थ हैं। ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जो उनको पता नहीं है, जो वो कर नहीं सकते। वो एक सुई की नोक में से पूरे हाथी को भी पार करवा सकते हैं। अगर वो ऐसे वाले ना हो तब फिर भगवान उनको कौन कहेगा। अर्थात सर्वशक्तिमान है, सब कुछ करा सकते, अघटन को घटन करा सकते, घटन को अघटन करा सकते, उनको कहते हैं भगवान। तो इसीलिए जो भगवान वो कहाँ पर नहीं है? सभी स्थानों पर है। सभी स्थानों पर होने पर भी विशेष रूप में कहाँ प्रकटित होते हैं? अपने विग्रह में। और फिर वो आदान प्रदान किसके साथ में करते हैं? हमारे महाराज ये कथा सुनाते थे बड़ी सरल थी। गाय एक उन्होंने देखा, एक गाय हैदराबाद में, उस गाय का मठ में नाम रख दिया था सरस्वती। अभी उसका सेवा करने वाला व्यक्ति बंगाली, वो उस गाय को बंगाली भाषा में बोलता है, उठ जा, उठ जाती है, बैठ जा, बैठ जाती है, खा ले, खा लेती है, सो जा, सो जाती है। सरस्वती मंदिर में आके सो जा, पंखा चल रहा है, पंखे के नीचे आके सो जाती। सरस्वती गोबर यहाँ पर मत करियो, अगर गोबर करना हो बाहर चली जाएगी, गोबर करना हो तो बाहर चली जाती थी। सारा कुछ सुनती है। तो वहाँ का एक तेलुगु व्यक्ति वो हमारे महाराज जी को आके बोलता है, महाराज ये गाय क्या बंगाली है? जो कुछ इसको बंगाली में बोलते सारा कुछ मानने लग जाती है, क्या ये बंगाली है? तो हमारे महाराज जी ने उत्तर दिया, ये बंगाली जानती है, ये हिंदी जानती है, ये अंग्रेजी जानती है, ये तमिल जानती है, सारी भाषाएं इसको पता है, मगर तुम अगर इसको बंगाली में भी तुम इससे बात करोगे ना, इसको बंगाली में भी कुछ कहोगे, तुम्हारी बात ये नहीं मानने वाली। तुम इसको कह के देखो बंगाली में बैठ जा, नहीं बैठेगी। तुम कहो खड़ी हो जा, नहीं खड़ी होएगी। किंतु इसका सेवक जो इसको बोलेगा वो चाहे बंगाली में बोले या हिंदी में बोले, अंग्रेजी में बोले, इशारे से बोले, मन मन में आंखें दिखा करके अगर बोल दे, उतने में भी सुन लेती है, मान लेती है। इसी प्रकार से जब गाय ऐसा करती है तो भगवान जो है वो कैसा करते होंगे? भगवान सर्व भाषाविद, सबकी भाषा जानते हैं, गूंगे की भाषा भी भगवान जानते हैं। कोई मन में बोलता है, होठ पर भी बात नहीं आती, उसको भी भगवान जानते हैं। किंतु किसकी बात सुनते सबकी हैं, बहरे नहीं है वो। गाय बहरी नहीं थी, सुनती सबकी है, मानती किसकी है? सेवक की। इसी प्रकार से भगवान देखते सबको हैं, सुनते भी सबकी हैं, किंतु रेसिप्रोकेट करना, प्रतिक्रिया करना किसके साथ में करते हैं? जो उनकी सेवा करता है। सेवा करने वाले की क्यों सुनते हैं? गाय सेवा करने वाले की क्यों सुनती है? क्योंकि वो जो कुछ भी कहेगा मेरे को, बैठ जा, खड़ी हो जा, बाहर चली जा, अंदर आ जा, जो कुछ भी मेरे को कहेगा मेरे मंगल के लिए कहता है, मेरे अच्छे के लिए कहता है। गाय को भी ये अनुभव है। ये किसकी सुननी चाहिए? सेवक की। ऐसे वाला सेवक जिसका कोई स्वार्थ नहीं है, जो क्या करता है? मेरे लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए सारा कुछ करता है। इसी प्रकार से भगवान भी वार्तालाप तो करते हैं, भगवान देखते भी हैं, भगवान सेवा ग्रहण भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं, किसी को कंप्लेन भी करते हैं। एक भक्त हमारा बैठा पीछे, उसको भगवान ने बोला कि मेरे को जल दिया, किंतु ये जल पीने योग्य नहीं है, मेरे लिए नहीं है। तो क्यों नहीं है?
तुमने उसमें तुलसी नहीं छोड़ी, तो मैं कैसे लूं उस जल को? तो भगवान ने बोला, और पूर्व काल के इतिहास से लेकर अभी तक की ये गोविंद देव जी मंदिर, इसमें गोविंद देव जी की जो यहाँ का जो राजा उनको लाया था, महल अपना दे दिया था, दूसरी जगह पर वो ऊपर चले गए थे रहने के लिए। रानी ने कहा, ये मेरे पास में जो मैंने नाक में बेसर पहन करके रखा, उसमें बहुत मूल्यवान मणि है और ऐसी मणि मेरे को मिलती नहीं। इच्छा होती है यही वाली मणि जो है, यही अगर तुम्हारे कान में छेद होता तुम्हें पहना देती, मगर तब भी कैसे पहनाओ, ये तो मेरी पहनी हुई है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, गोविंद देव ने उसको बोल दिया, बात करने लगे, ये मेरे नाक में, मेरे कान में मेरी माँ ने छेद कराया था, तुम मुझे पहना सकती हो। और जो ये मोती है, ये पहना हुआ भी पहनाया जा सकता, सोने का चीज पहनाया जा सकता, इसे मेरे को पहना दे। तो ऐसी वाली अनेक जो शास्त्र में बातें लिखी हैं, जो भगवान खाते हैं, पहनते हैं, मांगते हैं किसी किसी से अपनी आप से कि मेरे को ये वस्तु ला करके दे दो, किंतु सबको नहीं। ये सौभाग्य होता किसी परम सौभाग्यवान व्यक्ति का, उसके साथ में वार्तालाप करते हैं, सबके साथ नहीं करते। इस प्रकार का भगवान का चरित्र है। इसे शोकेस में रखने वाली वस्तु भगवान है नहीं। यहाँ पर हम लोगों को यही शिक्षा मिली थी, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे वाले स्थान पर रहते हैं। ये मंदिर बहुत सारे हैं किंतु वहाँ शिक्षा नहीं मिलती। जैसे प्रणाम वाली बात सुनी, प्रणाम तक भी नहीं सिखाता कोई। गोविंद देव मंदिर में ही जाओ, बहुत बड़ा मंदिर, सारा कितना सारी चीजें होती हैं, कितने लोग आते हैं, किंतु कोई भी शिक्षा देने वाला नहीं मिलेगा। आपकी इच्छा उल्टा मुंह करके खड़े हो, सीधा मुंह करके खड़े हो, पैर इस तरफ करके प्रणाम करो, न जो मर्जी करो, खाते खाते कहीं पर कुछ जूठा छोड़ दो, नहीं तो कुछ भी करते रहो, कोई आपको बोलने नहीं आएगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, कोई नहीं सिखाएगा। किंतु जहाँ पर सिखाते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं, आदर का स्थान है वो आदर का स्थान जहाँ पर शिक्षा मिलेगा। इसलिए हमारे महाराज जी बोलते थे, एक व्यक्ति हजारों जन्मों तक मंदिर में जाए, हजारों जन्मों तक मंदिर में जाए, किंतु तब भी उसका चित्त शुद्ध नहीं होगा, संसार की वासनाएं जाएंगी नहीं, भगवान की तरफ चित्त नहीं लगेगा। हजारों जन्म जाए मंदिर में, तब भी भगवान की तरफ मन नहीं लगेगा। किंतु ऐसा कोई स्थान जहाँ पर शुद्ध भक्त लोग भागवत की, गीता की जो वाणी जो भगवान ने कही है, उस वाणी को बिना किसी मिलावट के एज इट इज अगर वो लोग कीर्तन करते हैं, उस स्थान पर जाने से थोड़े ही समय में चित्त का बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, जो मंदिर में जाने से हजारों हजारों जन्मों तक भी नहीं होगा। इस प्रकार का उपदेश दिया गया है। तो इसलिए ये केवल मात्र मंदिर नहीं है, ये मंदिर नहीं है केवल मात्र, ये ऐसा एक स्थान है जहाँ पर भगवान के साथ साथ में उनके भक्त लोग भी रहते और उनका केवल मात्र दर्शन नहीं करते, उनसे अपनी डिमांड्स उनके सामने ला करके नहीं रखते, बल्कि उनकी क्या डिमांड्स हैं, वो हमसे क्या चाहते हैं, उनको किस चीज की आवश्यकता अनुभव होती है। माता पिता किसी के बहुत धनी, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है, नौकर है घर में, बहुत सामान बहुत सारा है, उनका बेटा फोन पे पूछता है उनसे किसी दूसरे स्थान से, जब मैं आपके लिए कुछ भेज दूं, कि बेटा कुछ नहीं चाहिए, क्या भेजेगा, कोई सामान नहीं चाहिए, नहीं कुछ तो कर देता हूँ, अगर तेरी सचमुच में इच्छा होती एक बार अपना मुंह दिखा जा। माँ बेटे को बोलती है चाहिए तो कुछ नहीं, सामान बहुत है, नौकर भी बहुत है सेवा करने वाले, तू एक बार अगर आ जा, अपना मुंह दिखा जा, वही मेरे लिए सारा कुछ। तो ये क्या होता है, मुंह देखने से क्या हो जाता है, किसको समझ आएगी ये बात? ऐसी वाली माँ, ऐसे वाले पिता, ऐसे वाला प्रिया या प्रियतम, जिनको अपने प्रिय व्यक्ति से बहुत प्रेम किंतु बहुत समय से देखा नहीं,
उसको देखने मात्र से ही जो एक आनंद की प्राप्ति होती है वो केवल वही अनुभव कर सकता जो माता पिता इत्यादि है, जिनका ऐसा किसी के साथ में प्यार है। इसी प्रकार से भगवान के साथ में, भगवान के पास आने से, किस प्रकार से आने से भगवान के पास में, ये प्रेम के साथ में आने से, इस भावना के साथ में आने से, जो मेरा संबंध, जहाँ पर इस प्रकार का सब शिक्षा हमारे को मिलता है, भगवान के ही हृदय में क्या है, वो चाहते क्या है मेरे से, मेरे को ये पता कैसे चलता है, कैसे पता चले? जैसे माँ ने तो बोल दिया बेटा तू अपना मेरे को मुंह दिखा जा, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। भगवान मेरे से क्या चाहते हैं? भगवान कहते हैं मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, किंतु एक चीज का मैं भूखा हूँ जो मेरे को बहुत मुश्किल से मिलता है, जिसके लिए मैं सब समय ललायित रहता हूँ, आंखें भर आती मेरी, देखता रहता हूँ, बाट जोता रहता हूँ, किंतु ऐसा व्यक्ति मिलता नहीं जो आकर के केवल पूछे हे प्रभु आपको क्या चाहिए। ऐसा व्यक्ति मिलता नहीं। मैं एक चीज का भूखा हूँ केवल, और उसका नाम है प्यार। मैं प्यार का भूखा हूँ, मेरे पास और किसी चीज की कमी नहीं है, मगर मेरे को प्यार करने वाला नहीं मिलता कोई भी जो मेरे से प्यार करे। कोई किसी से प्यार करता, कोई किसी से करता, कोई किसी से करता, मेरे से प्यार करने वाला मुझे कोई नहीं मिलता। मैं केवल चाहता हूँ कि मेरे को प्यार करने वाला कोई मिले, बाकी सब तो मेरे पास है, उसको जो चाहिए वो सब मैं देने के लिए प्रस्तुत हूँ। किस चीज की आवश्यकता है भगवान को? प्यार की। और वो प्यार हमारा कैसे भगवान के प्रति हो, यहाँ पर हमारे को वही वाली चीज सिखलाई जाती है। यही कह करके हम लोग कथा को विश्राम देते हैं। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधु जयेता पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इसलिए हमारे ठाकुर जी और हमारे भक्त लोग आप लोगों से कुछ भी नहीं चाहते संसार की चीज, केवल क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं भगवान आपसे? कि आप उनसे प्यार करो। प्यार करने का मतलब जो कुछ भी निकलता आपके अनुसार वही वाली वस्तु वो आपसे चाहते हैं। इसी चीज को कह करके हम लोग यहाँ पर आज हमारे ठाकुर जी का पाठ उत्सव, प्राकट्य तिथि हमारे जीवन में, हमारे हृदय में, हमारे पल पल में, वो हमारे जीवन में इसी तरह से और अधिक से अधिक प्रकट होते जाएं, उनकी बातें हमारे को अधिक से अधिक समझ आती रहे, हमारा प्यार उनके प्रति दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे, यही उनके चरण कमलों में हमारी प्रार्थना है। श्री श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय, श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, जय हमारे गुरुदेव की जय, समस्त वैष्णवों की जय, वसंत पंचमी की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हम लोगों ने सबसे पहले सुना था आज के दिन में ब्रज में क्या प्रारंभ होता है? होली। इसलिए अभी एक होली का कीर्तन करेंगे ठाकुर जी के लिए खड़े होकर के सारे, उसके बाद में फिर सभी लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। हरे कृष्ण। रिकॉर्डिंग रोक लेना। हरे कृष्ण। ओ आज विरज में होली रे रसिया, विरज में होली रे रसिया, आज विरज में